गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 3 जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। स्टूडेंट, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। महाराष्ट्र की विधान परिषद ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा मंत्री को अधिक अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बी.के. त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। शरद महोत्सव 2021 का आयोजन राजस्थान राज्य में किया गया है। भारतीय तटरक्षक का प्रमुख बी.एस. पठानिया को नियुक्त किया गया है। मिस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब डॉक्टर निकिता सोकल ने जीत लिया है। बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग-अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय आरिफ मोहम्मद खान बन गए हैं। पाकिस्तान ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया ने। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है? विद्युत मंत्रालय। किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का हाल ही में उद्घाटन किया है? सिक्किम के राज्यपाल द्वारा किया गया है। किसके द्वारा आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है? इंडसइंड बैंक द्वारा। अगर आप लोगों को इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कौन सा उच्च न्यायालय देश का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बन गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल उच्च न्यायालय। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि केरल उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति एन.वी. रमण है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम. फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु पर। और अगर बात की जाए उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की तो 62 वर्ष की आयु पर। भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? तो कुल अभी 25 हाईकोर्ट हैं। 25वां हाईकोर्ट है अमरावती हाईकोर्ट। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। आर्टिकल 124 क्या है? भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष एम खानविलकर को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? हेमंत धनजी को। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब डिस्कस कर लेते हैं केरल लेटेस्ट करंट अफेयर, यानी कि हाल ही में चर्चा में रहा केरल। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? केरल को। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश का पहला फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? तो केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में खोला गया है। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क भी केरल में खोला गया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल में चलाया गया है। यह है मैप में केरल। केरल की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तमिलनाडु से लगती है और कर्नाटक से लगती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आधिकारिक भाषा मलयालम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है।
विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और लोकसभा सीटों की संख्या है 20। प्रमुख झील हैं वेमनाथ, अष्टमुदी और पेरियार। प्रमुख नदियां पेरियार, पंपा, भरतपुड़ा जिसे भरत पूजा नदी के नाम से भी जानते हैं। प्रमुख त्योहार है ओणम, जो कि केरल में फसल कटाई के समय मनाया जाता है। प्रमुख लोक नृत्य है कथकली। मकर विलक्कू त्योहार सबरीमाला मंदिर के अंदर केरल में मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात और साक्षरता केरल राज्य की है। आगे डिस्कस कर लेते हैं केरल के प्रमुख नेशनल पार्क। अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। प्रमुख अभ्यारण्य है मुथंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेराविकुलम टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये थी केरल के बारे में जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने वैश्विक रोबोट हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन के द्वारा की गई है। आइए डिस्कस कर लेते हैं। चीन ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है। अब डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल लेटेस्ट करंट अफेयर, यानी कि हाल ही में जो भी चर्चा में रही हैं घटनाएं, उनके बारे में देख लेते हैं। स्टूडेंट, आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में हाल ही में शामिल हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है। जापान ने हाल ही में इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। माल्टा निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। दुबई 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं चीन लेटेस्ट करंट अफेयर, यानी कि हाल ही में चर्चा में रहा चीन। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गायोफेन 502 लॉन्च किया? चीन ने। हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला? चीन में। किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया? तो चीन के द्वारा इस हेलीकॉप्टर को विकसित किया गया। शिनजियांग 21 सैटेलाइट किस देश ने हाल ही में लॉन्च की? चीन ने। अब डिस्कस कर लेते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेमनबी है और वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। मैप में आप लोग चीन देख सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 दिवसीय पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत किसने की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इसका मकसद छात्रों में रचनात्मकता, चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना है। आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई थी, द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में, नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। इसके अंदर शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय हाल ही में कर दिया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारियां परीक्षा की दृष्टि से। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया।
1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में किसने कार्य किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट फ्लोरोना का पहला मामला किस देश में मिला है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। फ्लोरोना फ्लू और कोरोना का दोहरा संक्रमण है, जिसमें मरीज इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि फ्लू के साथ साथ कोविड-19 से एक साथ संक्रमित हो जाता है और दोहरे संक्रमण के कारण यह मरीज प्रतिरक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। मार्च 2020 में दुनिया में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद ऐसा संक्रमण पहली बार देखा गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में आया था। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। हाल ही में खबरों में रही पैक्सलोविड किस बीमारी के खिलाफ पहली गोली है? कोविड-19। विश्व की पहली मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? स्पुतनिक वी है, जो कि किस देश की है? रूस की है। विश्व की पहली मान्यता प्राप्त पशु कोविड वैक्सीन किस देश ने विकसित की है? रूस ने। 2DG क्या है? तो कोविड-19 की वृद्धि को रोकने वाला पाउडर है, जिसका निर्माण DRDO द्वारा किया गया है। भारत का 100% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला पहला गांव कौन सा है? बयान, जो कि कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा किया गया है, जिसके संस्थापक है साइरस पूनावाला। कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया है? भारत बायोटेक ने, जो कहां पर है? हैदराबाद में है। भारत की पहली VVV-154 नाम की पहली नेजल वैक्सीन को किसने विकसित किया है? भारत बायोटेक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में किसने अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए डीजी जोन का उद्घाटन किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, LIC द्वारा किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। LIC के डीजी जोन का उपयोग ग्राहक ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने, प्रीमियम का भुगतान करने और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में। स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष है वर्तमान में MR कुमार। प्रबंध निर्देशक है सिद्धार्थ मोहंती। पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन सी है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1818 में की गई थी। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? वर्तमान में LIC है। हाल ही में LIC में FDI कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 74% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, S बालचंद्रन। भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी S बालचंद्रन बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं बारबाडोस के बारे में। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन है। मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। राष्ट्रपति हैं वर्तमान में सेंड्रा मैसन। बारबाडोस की जनसंख्या कितनी है? तो 2.85 लाख है। तो ये थी बारबाडोस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में किसे नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार कक्कड़ को। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में दिए गए प्रमुख पुरस्कार। डॉक्टर इदा S स्कडर ओरिसन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अजीम प्रेमजी को। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से श्रीनिवास उद्गाता को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को सम्मानित किया गया है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल
इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से विरल देसाई को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया है। तो ये थे कुछ प्रमुख पुरस्कार जो हाल ही में न्यूज में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 63वां। चलिए डिस्कस कर लेते हैं DRDO के बारे में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पर रखी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए मेरठ उत्तर प्रदेश में। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां। इस विश्वविद्यालय का नाम हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? उत्तर प्रदेश राज्य में। आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ISB के साथ साझेदारी की है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 4वीं पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पिक में आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 हाल ही में किसने जीती है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? हिमाचल प्रदेश ने। कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने जीता है। डूरंड कप FC गोवा ने जीता है और उबेर कप चीन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आप इनको पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए हैं? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह ने। पिक में आप इनको देख सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर एक बार देख लीजिए। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की ओर से किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजस्थान राज्य को। किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ यानी कंबाला आयोजित की गई? कर्नाटक राज्य में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? पहली डच फैक्ट्री के लिए। ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। आगे देखेंगे। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में प्रकाशित 58वें अक्षय ऊर्जा
देश आकर्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? जीके के क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फैयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इन क्वेश्चन के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।